एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और हम बातचीत कर रहे हैं सुनील सिंघानिया जी से, जो हमें बता रहे हैं कि आपको इंडिया की स्टोरी पे बिलीव करना चाहिए और बहुत से ऐसी आइडियाज़ हैं, थीम्स हैं जो अब यहाँ से आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। तो उसी के बारे में समझते हैं। सुनील सर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, बहुत सारे काम हो रहे हैं, कुछ जगह पे पैराडाइम शिफ्ट है एकदम, बिल्कुल नई चीज़ आ रही है। जैसे ऑटोमोबाइल में एक नई थीम चल रही है, एनर्जी में नई थीम हाइड्रोजन की शुरू हो गई है, आईटी में भी अब सर्विस के अलावा प्रोडक्ट और डेटा में बड़ा फोकस हो रहा है। तो ऐसे नए आइडियाज आपको कौन से अच्छे लगते हैं इस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहे हैं? देखो, एक डिजिटल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे खुद के भी अगर आप हैबिट्स देखें तो द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, द वे वी शॉप, द वे वी एंटरटेन, सब में डिजिटल का कहाँ ना कहाँ योगदान है और उसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े जो डिजिटल कंपनियां लिस्ट हुई थी वो आई वुड से तेजी में लिस्ट हुई थी। कंपनियां अच्छी थी, उनके प्राइसिंग थोड़े गड़बड़ थे और एटलीस्ट हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट वाली कंपनी को देखते हैं उनके लिए वो कंपनियां ऐप नहीं थी। बट ये डिजिटल एज अ थीम है ना, ये 10, 20, 25, 30 साल की थीम है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई कंपनी मिले जिसमें विजिबल प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोट है, जिसमें एक बोलते हैं ना यूनिक चीज है जिसके बिना आप वो पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते हो, आई थिंक वो थीम इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इंडिया में ना लास्ट 5-7 साल में है ना कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सब कंपनियां थोड़ी तकलीफ में थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, बैंक्स की हालत थी खराब थी तो डेट नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो सब चेंज हो रहे हैं। बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, एनपीएस है नहीं, बैंक की एबिलिटी टू लैंड बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है। हमने 75 साल में 75 एयरपोर्ट बनाए, अब अगले 5 साल में वो 75 के 150 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कम से कम 50 सिटीज में मेट्रो का काम चालू है, रोड तो हमने देखा ही है। बड़े बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि वी वांट टू बी $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमी। आज पूरा इंडिया 3 ट्रिलियन है और अकेला यूपी ने एक टारगेट ले रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आई थिंक ये जो कैपिटल गुड सेगमेंट है उसमें बहुत साल बाद में एक लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। 6 महीने पहले तक लग रहा था नहीं, ये मेटल के भाव जब तक ऊंचे रहेंगे तब तक ये कैपिटल गुड्स वाले थोड़े सफर करेंगे। लेकिन आप इनका नसीब देखिए, एक तो ऑर्डर भी हैं और अब मेटल के भाव सब 20-25% गिर भी गए हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट 4-5 साल एक कैपिटल बिल्डिंग वाली जो थीम है वो भी बनेगी। फिर नई नई थीम है, जैसे अभी हम आज घर पे ऑर्डर करना सीख गए हैं खाना, तो एक QSR वाली कंपनियां सब अच्छा चल रही है। अगेन इनके पी बहुत ऊंचे हैं तो हम जैसे इन्वेस्टर थोड़े उनको डर डर के लेते हैं, बट एक फैक्ट है आज जो QSR की थीम है बहुत ही अच्छी थीम है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। पर्टिकुलरली बैंक्स में आप देखिए, बड़ी बैंक्स और स्ट्रांग हो गई है क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं और आई थिंक ये फिनटेक का एक एडवांटेज मिल रहा है बड़ी बैंक्स को। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा है। एक इंडिया के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारे सब सेक्टर्स में प्रेजेंस है, आईटी, फार्मा, केमिकल, ऑटो, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, तो चॉइस बहुत है। और आई थिंक फॉर एन इन्वेस्टर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा, ये चाइना +1 थीम भी बहुत ही स्ट्रांग है, केमिकल वाली। आई थिंक अक्रॉस, इट इज नॉट ओनली केमिकल। तो क्या हो गया ना सर, पहले तो पूरी दुनिया को चाइना एक बोलते ना विलन के रूप में दिखता है, और अगर एक कंट्री है जो रशिया जैसे किसी और कंट्री पे अटैक कर सकती है वो है चाइना। ऐसा फीलिंग है, कंट्रियों की भी फीलिंग है। तो एनीवे उनको चाइना से अपना इंपोर्ट कम करना है, वो इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो आई थिंक इंडिया विल बेनिफिट इन सम सेक्टर्स देयर। दूसरा, जो यूरोप में एनर्जी को लेके जो क्राइसिस है, उनके पावर कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं दैट मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। तो उसका भी बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। आप देखिए इंडियन इंजीनियरिंग कंपनीज, इंडियन केमिकल कंपनीज जैसे आपने कहा, इंडियन इवन गारमेंट्स एंड कंज्यूमर गुड कंपनीज, आई थिंक सब में बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कैपिटल गुड्स में। मुझे ध्यान है कि उस मंदी के दौर में भी वो जो 2 बड़ी वाली कंपनियां हैं वो लाइफ हाई पे चल रही हैं।
हाँ, तो टेलविंड आ गया। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, प्लस ऑर्डर बुक अच्छी है, और मैंने बोला ना, सोने पे सुहागा हो गया कि मेटल के भाव करेक्ट हो गए। तो ये जो थीम है सर, ये पकड़ना आप लोगों से हम लोग सीखते हैं, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया। नहीं, हमारे भी मिस हो गई सर, हमने भी नहीं पकड़ी। एक और थीम जो इस वक्त चल रही है, वो मतलब पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, हो सकता चलती रहे। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है इंडिया का। यहाँ पे आप देखिए तो महंगे वाले प्रीमियम कपड़े, महंगी वाली गाड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, ज्वेलरी, और शूज़ में भी बड़े प्रीमियम क्लास में। तो ये वाली जो सेगमेंट है पूरा हर सेक्टर का, वो लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से, या ब्रांड कॉन्शियसनेस की वजह से। मैं पढ़ रहा था कि इनरवियर की एक रिसर्च आई कि सबसे तेजी से ये सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। तो क्या ये वाली थीम आपको लगती है कि इंडिया में बड़ी स्तर पे प्ले हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत अपलिफ्टमेंट होना है लोगों का? नहीं, आई थिंक फॉर्मलाइजेशन की थीम 3-4 साल से बात कर रहे हैं लोग। उसमें बीच बीच में थोड़े रोड ब्लॉक आ गए। पहले डीमोन आ गया, फिर जीएसटी आ गया, फिर कोविड आ गया। इसके लिए जो 4-5 साल पहले होना चाहिए था, वो अब हो रहा है। और वो बहुत ही, आपने जैसे एकदम अच्छे वे में बताया, एक्चुअली हो रहा है। तो आप अगर गांव में जाओगे तो उनको, जैसे आपने कहा, उनको अपने हिसाब से ब्रांड चाहिए। तो जो टियर 2 टियर 3 वाले ब्रांड चाहिए, फिर उनके एक स्टेप ऊपर उनको प्रीमियम ब्रांड चाहिए। और जो बोलते हैं ना, दुनिया में अराइव हो चुका है, जिसके पास बहुत ही कुछ ज्यादा पैसा आ गया, बिकॉज उसके पास स्टॉक ऑप्शन थे, या उसने कोई कंपनी बेची, या और उसके और कुछ हो गया, उनको एकदम वर्ल्ड क्लास ब्रांड चाहिए। और इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़। अगर 1% भी वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड में चले गए, तो पूरा यूरोप का जितना पॉपुलेशन है, उतना इंडिया का पॉपुलेशन वो ब्रांड खरीदने चले जाएगा। तो आई थिंक वो क्लियरली दिख रहा है। लकीली, जैसे मैंने कहा, इंडिया में है ना, प्रेजेंस है हर सेक्टर में। तो अभी एक अच्छी कंपनी लिस्ट भी हुई थी जो प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ थी। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियरली द स्टोरी। और हमारा भी ये मानना है कि अगले 6 महीने में क्या होगा ना, एक तो रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का भी फोकस है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, दाम भी अच्छे मिले, चावल हो, गेहूं हो, ऑयल सीड्स हो, कॉटन हो, शुगर केन हो, फार्मर्स को इस साल दाम भी अच्छे मिले। तो रूरल इनकम बहुत ही अच्छी है। और अर्बन इनकम में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी में सबको सैलरी इंक्रीज मिली है। और सर अभी क्या है ना, अगले 6 महीने में फेस्टिव सीजन ही फेस्टिव सीजन है। 2019 के बाद 3 साल बाद हम त्योहार मनाएंगे। और इंडियंस को त्योहार और शादियों में इतना पैसा खर्चे करने की आदत है और अच्छा लगता है। तो आई थिंक नेक्स्ट 6 महीना ना, कंजम्पशन विल बी अ बिग थिंग। तो इन एडिशन, जैसे आपने कहा फॉर्मलाइजेशन, आई थिंक उसी दोनों का फायदा होगा। आप दुनिया में है ना, कोई बड़े बड़े कंट्रियां देखिए और उनका इवोल्यूशन देखिए। होम ग्रोन ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हो गए। आज यूएस में तो चलो, और यूरोप में तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ही, बट चाइना में जाओगे तो चाइना के डोमेस्टिक ब्रांड्स बहुत बड़े हैं। कोरिया के डोमेस्टिक ब्रांड, जापान के डोमेस्टिक ब्रांड्स। आई थिंक इंडिया में अभी भी जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। और आई थिंक उधर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वेल नोन ब्रांड्स है वो तो सब 70-80 पी में चल रहे हैं। ये जो सेकंड और थर्ड टियर ब्रांड्स है वो अभी भी 15-20-25 पी में मिल जाते हैं। एक सेक्टर और सर, जरा उसको भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, वो है ऑटो सेक्टर। उस पर एक नई थीम भी शुरू हो गई है और एक पुरानी तो चल ही रही है। अब उसमें इन्वेस्टर जो है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे प्ले करें, नए वाले के साथ जाएं, पुराने वाले के साथ जाएं, एंसिलरी के साथ चले जाएं, या बैंक के थ्रू ही प्ले करें इसको। आप लोग कैसे इसको एसेस करें? बड़ा नया आइडिया है। तो अगला 6-8 महीना तो बहुत अच्छा है ऑटो के लिए, पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स के लिए। क्योंकि क्या हो गया था, एक तो पेंट अप डिमांड थी, सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे। लास्ट ईयर कोविड के हिसाब से कोई ज्यादा गाड़ियां खरीद ही नहीं रहा था, वो सब घर से ही काम कर रहे थे, तो गाड़ियों की जरूरत ही नहीं थी। तो एक तो पेंट अप डिमांड है। तो वो पेंट अप डिमांड की वजह से सब कंपनियों की बुकिंग एकदम 6 महीने 12 महीने की हो गई है। और वही जो मैंने कैपिटल गुड्स में बोला, वो फायदा अभी गाड़ियों को भी हो गया कि आपके मेटल के भाव, आपके टायर के भाव, आपके कांच के भाव सब नीचे आ रहे हैं अभी। तो एक तरफ तो आपकी बुकिंग है, तो आपको भाव घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 1-1 साल और 6-6 महीने की बुकिंग है तो आप दाम क्यों घटाओगे। और एक ये पूरा टेलविंड आ गया, प्लस मार्केट वॉज लाइट ऑन ऑटो। तो एक 6-8 महीने का एक बहुत अच्छा एक आपको, आई वुड से, एक सिक्लिकल आपको मिलेगा रन। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म व्यू
ऑटो पे थोड़ा सा आई वुड से कॉशियस है, टू नेगेटिव है। उसके रीजन है, अगर आप दुनिया में देखोगे तो खाली जो ईवी वाली कंपनी है टेस्ला, उसी ने वैल्यू बनाई है, और वो तो 1% भी नहीं है टोटल सेल्स का, अगर आप नंबर ऑफ कार्स के हिसाब से देखो। लेकिन क्या एक कंसेप्ट है, जो डिसरप्शन अगर दिखता है ना, तो पी मल्टीपल नीचे जाते जाता है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप है ना बहुत ज्यादा एक्साइट मत होइए। अगर आपको कोई करेक्शन में मिले तो 6-8 महीने 1 साल के लिए बहुत अच्छी थीम है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट ऑटो। बट अदरवाइज जो डिसरप्शन होगा वो इसी सेक्टर में होगा। अभी हो सकता है कि कोई कंपनियां दे ऑल्सो यूज द डिसरप्शन टू देयर एडवांटेज, जैसे इंडिया की भी ऑटो कंपनियां ने अपना अपना ईवी का एक सेगमेंट बना लिया है। तो अगर वो ईवी सेगमेंट में अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो वो ऑटो कंपनियां फिर भी आप 5 साल के हिसाब से देख सकते हो। अदरवाइज जिसका ईवी स्ट्रैटेजी नहीं है वो ऑटो कंपनियां मैक्सिमम 6-8 महीने के हिसाब से आप बस एक सिक्लिकल मूव के हिसाब से ही देख सकते हो। परफेक्ट। सुनील सर, एकदम अंत में हमारे निवेशकों को इस अमृत महोत्सव के मौके पर आपका संदेश क्या है? नहीं, संदेश तो मैंने कहा 75 साल लगे हमको $3 ट्रिलियन तक पहुंचने को। मेरा मानना है 3 ट्रिलियन का 6 ट्रिलियन अगले 7 साल में हो जाएगा। तो आप सोचिए, जो देश ने 75 साल में वेल्थ बनाया है वो अगले 7 साल में बनने वाला है। तो 2029 जब थर्ड टर्म होपफुली होगा, तब हमारा $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इतना वेल्थ आपके सामने दिख रहा है आपको। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप इन्वेस्टर बने रहिए, ऊपर नीचे आप डिस्कस करिए, बट उनसे डरिए मत। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया और उनको एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए संदेश दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद और जय हिंद।